आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब से हर साल 14 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बंटवारे के दर्द की याद में यह दिवस मनाया जाता है। बाकी आज 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज़ादी का दिन मनाता है। भारत में यह स्वतंत्रता दिवस का दिन हम कल 15 अगस्त को मनाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप। आज 14 अगस्त को देश भर में होगा आंदोलन। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने यह नई मुहिम छेड़ी है और आज 14 अगस्त को देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। लोकतंत्र बचाओ मसाल मार्च के नाम से वोट चोरी के दाव पर कांग्रेसी अपना आंदोलन करेगी। 14 अगस्त को महारैली निकालेगी। और वैसे स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर के कई राज्यों में तिरंगा यात्राएं भी देखने को मिल रही हैं। देशभक्ति की भावना लोगों में जोरों शोरों से नजर आ रही है। भारत सरकार ने भी एक बार फिर से सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। इस बार 15 अगस्त को हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और आप भी तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और इस अभियान का हिस्सा बने। विशेष स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज 14 अगस्त की रात से ही दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएगी। यूपी और हरियाणा से लगते बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। और वहीं दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों को भी निर्देश दिया गया। 14 अगस्त को आज दिशों गुरु शिबू सोरेन को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य में तो 14 अगस्त से 4 दिन तक के लिए सभी स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। मतलब 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। आधिकारिक सूचना के मुताबिक 14 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 16 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, जबकि 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी रहेगी। तो अब यूपी में स्कूल कॉलेज वगैरह 18 तारीख को खुलेंगे, डायरेक्ट है ना। और वहीं देखिए, जन्माष्टमी के रंग महंगा नजर आएगा। मध्य प्रदेश भी 14 अगस्त से आज से ही लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2025 की चौथी तिमाही में कर सकता है रेपो रेट में 25 और आधार अंक की कटौती। HSBC की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि RBI अपनी अगली MPC मीटिंग में एक बार फिर से रेपो रेट्स में कटौती कर सकता है। और यदि यह कटौती होती है तो बैंक लोन वगैरह और सस्ते हो सकते हैं ना। चलिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए। अमेरिकी टैरिफ का असर 6 महीने से ज्यादा भारत में नहीं दिखेगा। निजी क्षेत्र को भारत के लिए और अधिक सोचना होगा। CA यानी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन की तरफ से खुद यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो भारत पर 25 से 50% टैरिफ लगा रहा है, इसका प्रभाव भारत पर 6 महीने से ज़्यादा टिकने वाला है नहीं। और मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत बनेगा दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला उपभोक्ता बाजार। और एक रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत का चालू खाता घाटा 1% से कम ही रहने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया। तो ये सभी रिपोर्ट्स जो अमेरिकी टैरिफ के फैसले के बीच सामने आ रही है, जो भारत के लिए अच्छी बात है। वाकई में देखिए, S&P ग्लोबल रिसर्च फर्म का भी कहना है कि अमेरिकी शुल्क से भारत की वृद्धि पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सकारात्मक रेटिंग बरकरार रखी S&P ने भी। इधर अमेरिका का कहना है कि ट्रेड डील को लेकर जिद्दी बना हुआ है भारत। अक्टूबर तक मामला सुलझने का अनुमान है। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के बहिष्कार पर हो रहा विचार। भारतीय किसान संघ ने भी यह चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केसाई रेड्डी ने जम्मू दौरे के दौरान यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी खाद बीज और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया जा रहा है। और भारत ने एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया। आप देखिए, भारत और जाम्बिया के बीच सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने साझेदारी समझौता किया है। वहीं खबर आ रही है, रूस की राजधानी मॉस्को में अब 21 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और कूटनीति पर चर्चा होगी। हाल ही में आपको पता होगा,
हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस दौरे पर गए थे, तो डोभाल के बाद अब एस जयशंकर भी रूस जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और टेरिपोर के बीच विदेश मंत्री का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और वैसे इधर चाइना भी अब भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्लान कर रहा है। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात में भी डील दी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करना मुख्य उद्देश्य है। अब 3 लाख टन की खरीद हो सकेगी यूरिया की। और इसके अलावा आने वाले सोमवार को भारत दौरे पर भी आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। भारत चाइना सीमा मुद्दे विवाद पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ वार्तालाप करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने वाले हैं। और रिपोर्ट्स तो यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी